ये श्री राम भीष्म पितामह जी की यही इच्छा थी कि अंत समय भगवान का दर्शन किया जाए। और प्यारे, कोई सच्चे हृदय से पुकारे भगवान को, भगवान आए ना, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। भाव के साथ भीष्म पितामह ने भगवान का अनुसरण किया। मेरे बिहारी जी आए, अकेले नहीं आए, कुंती द्रौपदी को सबको साथ लेकर के आज भगवान का दर्शन किया तो भीष्म पितामह के नेत्रों में प्रेम के आंसू डबडबा कर बहने लगे। और आज भगवान के इंतजार करते करते सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं। माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष की एकादशी है और 11 श्लोकों में ही 11 श्लोकों में ही श्री भीष्म पितामह जी भगवान की पांव की स्तुति करते हुए श्री गणेश कर रहे हैं। कहते हैं कि इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती सांतुत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचिदु हरितु प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। स्तुति का श्री गणेश करते हैं तो लिखते हैं इतिमति। जब कोई विद्वान कोई स्तुति का जब प्रारंभ करते हैं तो वहां लिखते अथ प्रथमो अध्याय। इत कब लिखा जाता है? जब विश्राम होता है। इत सिद्धम, इति संपूर्ण। लेकिन यहां जब श्री गणेश कर रहे तभी लिख दिया इति मत। मानो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, ये मेरे जीवन की अंतिम स्तुति है इति। इसके बाद मेरा शरीर आपकी स्तुति करने के लिए नहीं रहेगा, अब मैं इस शरीर को त्यागने वाला हूं। और कहते महाराज मेरी कुंवारी बेटी है। अब आप कहेंगे महाराज की ब्रह्मचारी की बेटी है कहां से? तो बोलते मति, ये मेरी मति बेटी है और मैं इसका पाणी ग्रहण संस्कार आपके साथ करना चाहता हूं। और एक पिता को अपनी बेटी के लिए एक सुंदर वर और घर की तलाश होती है। तो आपके जैसा सुंदर त्रिभुवन कोई नहीं महाराज। कि त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौरव रामवरम दधारे वपुर कला वृत्ताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवत्या। महाराज आपकी जैसा सुंदर त्रैलोक्य में कोई नहीं है, अतः आप मेरी मति रूपी बेटी का पाणी ग्रहण करें। निवेदन किया। प्रेम से कहिए श्री राधे। बड़ी प्यारी प्यारी स्तुति कर रहे हैं तो द्रौपदी जी मुस्कुराने लगी। भीष्म पितामह जी ने कहा बिटिया काहे को मुस्कुरा रही? बोले कुछ नहीं बाबा। नहीं कुछ बात तो है, क्यों मुस्कुरा? व्यंग्यात्मक हंसी से भीष्म पितामह ने कहा बिटिया क्यों मुस्कुरा रही है? बोले कोई बात नहीं बाबा। बोले नहीं बताओ कुछ तो बात है। द्रौपदी जी बोली बाबा आज आप इतनी प्यारी प्यारी स्तुति कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। उस दिन बीच सभा में नीच दुशासन जब मेरी साड़ी को खींच रहा था तो मैं हाथ जोड़कर गिड़गाती हुई सबके पास से होती हुई आपके पास आई बाबा, और आपने एक शब्द नहीं बोला। उस समय आपकी निर्मल मति कहां चली गई थी? आपकी बुद्धि कहां चली गई थी बाबा? भीष्म पितामह बोले बिटिया उस समय में तो पापी दुर्योधन का नमक खा रहा था। तो कहते हैं जैसा लोग खाते हैं अन्न वैसा होता है मन, जैसे पीते हैं पानी वैसी होती वाणी। बिटिया मैं उस पापी का नमक खाया था, पाप कमाई का, इसलिए मेरा मन दूषित हो गया था, बुद्धि मलिन हो गई थी। लेकिन पता आज मैं इतने दिनों से सरसैया पे पड़ा हूं, मेरे खून बह रहे हैं, रुधिर प्रवाहित हो रहा है। बिटिया
मेरे रक्त के साथ साथ उस पापी का नमक भी बह गया है, मेरा मन निर्मल हो चुका है। और बिटिया, मुझे तो उसी दिन पता चल गया था कि तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बोले कब? बोले जिस दिन दुर्योधन मेरे पास आया, बोला महाराज जी ऐसे कब तक महाभारत युद्ध चलेगा? आर्य पार, अब या तो मर जाओ या तो मार दो, समाप्त कर दो। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि पांडु सुत सेना को चबेना सो भुनाए दे तो भीष्म अकेलो भीख मंगवाए तो सकल असुरासुर जो करते सहाय भी तो बड़न लपेट सिर जरण जराय बच तो न को मधु मच तो सुयोधन को तीनों लोग ताहि को महान दिस छावे तो चिड़े सेन सूल सेन मारे जाते पांडु सुत ये टेढ़ी टांग वाला जो आड़े नहीं आ। दुर्योधन मैं कब का पांडवों को मार देता, लेकिन जो टेढ़ी टांग वाला है ना, अगर बीच न आता तो। लेकिन कोई बात नहीं, आज गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा लेता है, या कल पांडव बचेंगे या मेरी मृत्यु होगी, या कन्हैया को अपना हथियार उठाना पड़ेगा। प्रतिज्ञा ले ली। मेरे द्वारिकाधीश भगवान द्रौपदी के पास गए, बोली बहन अब तो तू विधवा हो जाएगी। बोले क्यों? बोले आज भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल पांडव बचेंगे, हमें दोनों में से कार्य अपार। द्रौपदी बोली प्यारे जब आप हो तुमको काहे को चिंता? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारे सुहाग का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। ये सब आप गंगों का इसको चिंता। भीष्म पितामह जी सोचे अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। द्वारिकाधीश भगवान सोचे मुझे कुछ करना पड़ेगा। संध्या काल में भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा ली थी। संध्या काल में ही मेरे द्वारिकाधीश भगवान द्रौपदी को साथ लेकर के भीष्म के शिविर की तरफ चल दिए और भगवान जा रहे हैं, काला कंबल ओढ़े हुए हैं। रात्रि का समय है, 1 प्रहर रात्रि बीत चुकी है, लगभग 8 या 9 बज रहे हैं। सबसे छुप के छुपा के बच के बचा के भीष्म पितामह के शिविर में जाने का प्रयास कर रहे हैं। इतने में द्रौपदी की चरण पादुका जो चप्पल है ना, वो चट चट की आवाज कर रही। कन्हैया ने उसको उतरवा कर अपने हाथ में ले लिया और जब शिविर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने रोका, है कहां जा रहे हो? एक बार में केवल एक व्यक्ति का प्रवेश है। द्वारिकाधीश ने कहा द्रौपदी तुम चली जाओ, मैं बाहर ही यही वेट कर रहा हूं आपका। तो भेष बदल के गए थे, तो मेरे द्वारिकाधीश भगवान द्रौपदी के चप्पल को सिराने लगाए और अपना काला कम्बल ओढ़ के तान के ले अपनाए द्रौपदी को।
द्रौपदी अंदर गई। उस समय भीष्म पितामह भगवान के नाम का स्मरण कर रहे थे, संध्या वंदन चल रहा था। द्रौपदी जाते प्रणाम कर बोली, बाबा प्रणाम। भीष्म पितामह बिना देखे हुए आशीर्वाद दे दिए, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने कहा, बाबा आप हमें सुहागन होने का आशीर्वाद दे रहे हो, पर मैंने सुना है कि आज ही आपने प्रतिज्ञा ली है कि मेरे सुहाग को उजाड़ दोगे। तो दोनों बातें आप कैसे सत्य साबित होगी? अरे प्यारे, इतना सुनते ही मानो भीष्म पितामह के पैरों तले जमीन खिसक गई कि सुनते ही वचन द्रौपदी के हाथों से माला छूट गई। प्रभु चरणों में लगी हुई अटूट समाधि टूट गई। भीष्म पितामह की सारी भक्ति का नशा उतर गया। द्रौपदी वो सोचे दुर्योधन की पत्नी होगी, क्या पता द्रौपदी आ जाएगी। बोले बेटिया तू तो अकेली नहीं हो सकती, तेरे साथ कोई है। जरूर। बोले मेरे साथ द्वारिकाधीश भगवान। बोले कहाँ है? आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे भीष्म पितामह जब आए शिविर के बाहर, देखे कि द्रौपदी के चप्पल को भगवान अपने सिर पर रख करके सोए हैं। भीष्म पितामह बोले, अरे बिटिया, जिसके चरण पादुका को मेरे द्वारिकाधीश भगवान अपने सिर पर रखते हो, संसार में ऐसा कौन जन्म ले चुका जो उसको विधवा कर दे? ऐसा प्यारे, आज भीष्म पितामह कहते, बेटिया मैं तो उसी दिन जान गया था कि तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कि चाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसके साथ मेरे नाथ प्यारे वो नाथ कभी नहीं हो सकता हो, जिसके साथ मेरे परम पिता परमात्मा कभी नहीं नाथ हो सकता। आज भीष्म पितामह अंत समय में द्रौपदी जी को भी संतुष्ट किए और भगवान का दर्शन करते हुए अपने श्री चरणों, अपने प्राणों को ज्योति के रूप में भगवान के श्री चरणों में निवेदित कर दिए। प्यारे, धन्य है भीष्म पितामह जो अंत समय भगवान का दर्शन करते हुए भगवान के धाम को प्रस्थान किए।